प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का और आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। और आज की इस सुबह में, इस दिन में एक ख्याल आपके साथ बांटना चाहता हूँ जिसने मुझे पर्सनली बड़ा ब्लेस किया है। और मैं विश्वास करता हूँ, ईमान करता हूँ कि खुदावन इस कलाम के वसीले आपको भी बड़ी बरकत देगा। मैं जिस बात को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ वो है राजा यहोशापात के बारे में। एक ऐसा राजा जिसके पास सारी ताकत है, हुकूमत उसके अंडर में है, बट एक दिन ऐसा हुआ कि लोग उसके खिलाफ हो गए। आसपास की सल्तनत उसके खिलाफ हो गई और लोगों ने तय कर लिया कि हम यहोशापात के ऊपर चढ़ाई करेंगे, इससे युद्ध करेंगे और इसे हरा देंगे। और सब लोग एक साथ मिलकर इसके ऊपर चढ़ाई करने लगे। और किसी ने आकर यहोशापात को यह संदेश दिया कि देखो, बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई करती है। आपको मालूम है कि इन दिनों में शायद हम में से बहुतेरे किसी न किसी परेशानी, समस्या से जूझ रहे हैं, अकेलेपन में हैं, बंधुआई में फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। और लग रहा है कि पता नहीं कितने लोगों ने हम पर चढ़ाई कर दी है। बीमारी ने हम पर चढ़ाई कर दी, कर्ज ने हम पर चढ़ाई कर दी और कोई ना कोई आकर हमें ये बता रहा है, शायद मेरे ख्याल मुझसे ये कह रहे हैं, शायद मेरा दिल मुझसे ये कह रहा है, मेरा दिमाग मुझसे ये कह रहा है कि भैया अब तुम्हारे लिए कुछ बेहतर नहीं हो पाएगा, अब कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। पर ऐसा लिखा है कि यहोशापात ने तय किया, ये खुद अपने लोगों के साथ, यहूदा के घराने के साथ, यरूशलेम के निवासियों के साथ मिलकर ये खुदा के सामने गया है, खुदा के घर में गया है। इन सब चीजों से यहोशापात भी डर गया था। मैं और आप भी शायद डर रहे हैं। और डरना मैं नहीं सोचता कि शायद कोई खराब चीज है, क्योंकि जब मुश्किल आती है तो डर जाते हैं, समस्या आती है तो डर जाते हैं। यहोशापात भी डर गया, पर डर के बाद यहोशापात ने एक बेहतर काम किया जो आज की सुबह मुझे और आपको भी करने की जरूरत है। आज के इस दिन से मुझे और आपको भी करने की जरूरत है। ये उठकर अपने परमेश्वर के सम्मुख गया, ये उठकर यहोवा के सामने गया और यहोवा से दुहाई देने लगा, यहोवा से दुआ करने लगा, यहोवा से फरियाद करने लगा और कहने लगा, ऐ खुदावन, मैं डर गया हूं, मुझे मालूम है मुश्किल ज्यादा है, मुझे मालूम है समस्या ज्यादा है, पर खुदा बाप इस भीड़ पर मेरा बस तो नहीं चल सकता। मैं अपनी ताकत से, मैं अपनी सामर्थ से शायद इस बीमारी का, इस कर्जे का, इस मुश्किल हालातों का शायद मैं सामना नहीं कर सकता हूं। यहोशापात ये कह रहा है। मैं और आप भी शायद इस दुआ को करते होंगे, खुदा बाप हमसे नहीं हो रहा है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। और सच में शायद कई चीजें हमसे नहीं होती हैं, शायद बीमारी पर हमारा जोर नहीं चल पाता है, हमारा बस नहीं चल पाता है। पर अच्छी बात मालूम है क्या है कि यहोशापात ये दुआ कर रहा है। दूसरे इतिहास में उसके 20वें अध्याय में ये किस्सा आपको मिलेगा। सब लोग एक साथ जमा हो गए और यहोशापात खुदा के सामने जाकर कह रहा है कि देखो, 12वीं आयत में कह रहा है, ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। बड़ी भीड़ है, बड़ी मुश्किल, बड़ी समस्या, बस नहीं चल रहा है। पर सुनिएगा अच्छी बात क्या लिखी है। इसके आगे 15वीं आयत में लिखा है, तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है। आज की सुबह ये कलाम आपके लिए है, ये ख्याल आपके लिए, ये बरकत का पैगाम आपके लिए, ये खुशखबरी, ये सुसमाचार आपके लिए कि खुदावन खुदा आपसे, मुझसे, यहोशापात से यूं कहता है। सुनिएगा, कह रहा है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, यहोवा का है। खुदा के लोगों, डरिए नहीं, भयभीत मत होइए। आसमान का खुदा आपके लिए लड़ेगा। आसमान के खुदा को मुझसे और आपसे और बहुत सी चीज़ों से ज़्यादा ख्याल मेरे और आपका है। इसलिए डरिए नहीं, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम भयभीत ना हो। और मालूम है क्या करना, तुम सिर्फ आसमान के खुदा के सामने खड़े रहना, तुम सिर्फ खुदा की शुक्रगुजारी करना। और जो काम खुदा ने तुम्हारे लिए रखा है ना, वो काम सुनिएगा क्या है, बताकर ख़त्म कर रहा हूँ। 17वीं आयत में लिखा है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। खुदा के लोगों, अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दीजिए, अपनी परिस्थिति को खुदा के हाथों में सौंप दीजिए, क्योंकि ये युद्ध हमारा नहीं है, ये यहोवा का है और यहोवा की ओर से
तुम बचाओ देखना। मैं ईमान रखता हूँ खुदा बाप इस कलाम से आपकी ज़िंदगी को खूब बरकतों से और ईमान की बढ़ोतरी से भरेगा, क्योंकि खुदा ने इस कलाम के वसीले और यहोशापात के इस दुआ के वसीले मेरी ज़िंदगी में ईमान को बढ़ाया है। मैं आपको भी ये बरकत देता हूँ, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, यहोवा के साथ बने रहिए, खुदा के साथ बने रहिए, ईमान रखिए और खुदावन की ओर से तुम अपने लिए बचाव को देखोगे। खुदावन खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू।